दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ खोला जा चुका है और धीरे धीरे हालात बिगड़ भी रहे हैं। सरकार ने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज की शुरुआत की थी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा चल रहा था। लेकिन शायद ये फैसला भारत के लिए भारी पड़ गया क्योंकि दिन ब दिन संक्रमितों के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा क्या है। पहली बार एक दिन में 11,156 मरीज मिले। अब तक 2,87,000 केसेस हैं और अब तक देश में 1,40,979 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और देश के हालात की बात करें तो ये आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज आप देखेंगे क्या देश के हालात को देखते हुए 15 जून से फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जानिए पूरी खबर। और स्कूल और कॉलेज खोलने की तारीख का हो चुका है ऐलान। जाने कब से खुलने वाले हैं सभी स्कूल और कॉलेज। इसी के साथ आगे देखेंगे भारत चीन विवाद पर चीन हटा पीछे, कहा भारत की सेना बहुत ताकतवर। साथ ही साथ बाहर से घर लौटने के बाद कपड़ों को ऐसे करें साफ वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। आगे देखेंगे 10वीं पास के लिए निकली बहुत सारी नौकरियां, सैलरी 15,000। और आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक शानदार बाइक। हर खबर को विस्तार में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या देश के हालात को देखते हुए 15 जून से फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। देश में महामारी के संक्रमण के साथ झूठी खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। वायरल फोटो में जी न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज फॉर्मेट में लिखा गया है 15 जून के बाद फिर से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, ट्रेन और हवाई सफर पे लगेगा ब्रेक। इस खबर को सच मानकर फेसबुक और ट्विटर पर कई यूजर्स ये फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वायरल खबर फर्जी है। शेयर किए जा रहे फोटो को फर्जी और फोटोशॉप्ड बताते हुए जी न्यूज ने कहा है कि उन्होंने अपने चैनल पर ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई है। दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी इस चर्चा पर सरकार ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है, इसीलिए किसी भी तरह के वायरल मैसेज की पुष्टि किए बिना उसका यकीन मत करिए। यह सब सिर्फ एक अनुमान है जो न्यूज वाले आपको बताते हैं। इसमें सरकार का किसी तरह का कोई भी रोल नहीं होता। स्कूल और कॉलेज खोलने की तारीख का हो चुका है ऐलान। स्कूलों को लेकर बच्चों, टीचर और माता पिता की बेचैनी को कम करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। मंत्री के अनुसार सरकार 15 अगस्त तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को पूरा करने और फिर घोषित करने के बाद स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं। मंत्री जी की टिप्पणी अनलॉक 1 के बीच आई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार सभी राज्यों के मंत्रियों से विचार करके उनके राज्यों में खुलने वाले स्कूल और कॉलेजों की तारीखें तय करेगी और साथ में महामारी से बचाव के लिए हर तरह के नियम अपनाए जाएंगे। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक फेमस ट्रेडर और बिजनेसमैन सौम्य रॉय एक बहुत बड़ा प्राइज KTM RC 390 बाइक जीतने का मौका दे रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 2,26,000 है। आप में से हर एक के पास इस बाइक को मुफ्त में पाने का मौका है। इस लकी ड्रॉ की पूरी शर्तों का पता लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सौम्य रॉय चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, और आप साथ ही एक बाइक भी जीत रहे हैं। इस चैनल पर हर हफ्ते बहुत सारे प्राइजेस निकाले जाते हैं, तो जल्दी करिए। पार्टिसिपेंट्स की संख्या सीमित है। प्री रोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाहर से घर लौटने के बाद कपड़ों को ऐसे करें साफ वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। लॉकडाउन खुलने के साथ ही कई इलाकों में छूट देते हुए आम लोगों के लिए मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। वहीं लोगों ने भी बाहर निकलना और इन जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस समय जब भी बाहर से आएं तो अपने कपड़ों को उतार कर एक अलग बाल्टी में जरूर रख दें। इन्हें अपने अन्य धुलने वाले कपड़ों के साथ ना मिलाएं। चाहे तो बाल्टी में पानी भरकर उसमें कपड़े धोने वाला पाउडर डाल सकते हैं और उसमें अपने कपड़ों को भिगो दें। इससे पहने गए कपड़ों के कीटाणु दूसरे कपड़ों के संपर्क में नहीं आएंगे। इस समय कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धूप में सूखने दें। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है किस ट्रेन में किस तारीख से सीटें खाली। यहाँ देखें पूरी जानकारी।
10वीं पास के लिए निकली बहुत सारी नौकरी, सैलरी 15,000 रुपए। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। बेसिल अर्थात ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ढेरों भर्तियां निकाली हैं। बेसिल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तकरीबन 464 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड पर एप्लीकेशन जमा करनी होगी। अगर आप यहां आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख 15 जून है। चयनित उम्मीदवारों को इस पद के लिए सैलरी 14,842 रुपए प्रति माह मिलेगी। आवेदन करने के लिए www.basil.com/vacancies पर जाएं। आगे देखेंगे दोस्तों कि आज रात से देश में लागू होगा ये नया नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। बेहद सस्ते में फ्लैट खरीदने का मौका, जाने कैसे मिल सकता है आपको। महामारी काल में 2 लाख रुपए में अपना फ्लैट खरीदने का बेहतर मौका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राजनगर एक्सटेंशन में 1035 फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा। इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और इसकी ड्रॉ के जरिए बिक्री होगी। आवेदन के लिए www.pmaygda.upda.in पर जाना होगा। आवेदन के साथ 5,000 रुपए पंजीकरण राशि और 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस जमा करानी होगी। चीनी बीमारी के बेकाबू होते ही मुंबई में लॉकडाउन से जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान किया गया। देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसने तबाही मचा रखी है। प्रदेश में करीबन 95,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 3,500 लोगों की मौतें हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,254 नए मामले सामने आए हैं और 149 लोगों की जानें चली गई हैं। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर लोग पाबंदी का सम्मान करने में फेल हो रहे हैं तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज रात से देश में लागू होगा ये नया नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। महामारी संकट और इसकी वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आज से देश भर में कई नियमों में बदलाव आ गए हैं। इससे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। इन नियमों में बदलाव की वजह से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी तो वहीं कुछ नियमों से लोगों को नुकसान भी होगा। दरअसल महामारी काल के दौरान कई बैंकों ने अपने बचत ब्याज दर में कटौती की है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में कटौती कर अपने लाखों ग्राहकों को राहत दी है और उन पर EMI का बोझ कुछ कम किया है। तो वहीं दिल्ली में शराब की कीमतों पर भी बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे लोगों को फायदा होगा। और आप आगे देखने वाले हैं, बिना मास्क लगाए मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे सलमान के छोटे भाई सोहेल, फैंस ने दिया डोज। IPL 2020 को लेकर आई है ये बड़ी खुशखबरी। BCCI ने महामारी के कारण IPL को स्थगित कर रखा है और इसी बीच BCCI ने शनिवार को ही IANS से इस बात की पुष्टि की है कि बोर्ड IPL के 13वें सीजन की तैयारी भारत और भारत के बाहर करने के मुद्दे पर 3 और 2 में बटा हुआ है। इसी बीच एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने BCCI के सामने IPL की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के महासचिव मुशाबिर उस्मानी ने गल्फ न्यूज से कहा है, हमने कई सीरीजों के लिए आयोजन स्थल के रूप में मेजबानी की है। हमारी सुविधाएं सभी तरह के क्रिकेट की मेजबानी के लिए इसे उपयुक्त बनाती है। हम आगे आकर भारत और इंग्लैंड को अपने यहाँ खेलने का प्रस्ताव देते हैं। वहीं बिना मास्क लगाए मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे सलमान के छोटे भाई सोहेल। दोस्तों, जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में हैं, वहीं उनके छोटे भाई सोहेल खान बांद्रा में बाइक चलाते दिखे। सोहेल की बांद्रा में स्पॉट हुई तस्वीरें सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। इस दौरान सोहेल ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही ग्लव्स पहन रखे थे। सोहेल खान अपनी बाइक पर नजर आए। लॉकडाउन की वजह से उनके बाल भी काफी बढ़ गए हैं। सोहेल की ये तस्वीरें सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। सोहेल के बिना मास्क के घर से निकलने को लेकर यूजर्स उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। आगे बड़ी खबरों में, महामारी से भारत का होगा सबसे बुरा हाल। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट उड़ा देगी आपके होश। SBI के ग्राहक ध्यान दें, मोबाइल में रखा है ये ऐप तो अकाउंट हो सकता है खाली। इन दिनों लोग इंटरनेट बैंकिंग को काफी अपना रहे हैं। ऐसे में बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी अपने ग्राहकों को एक ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि उनके फोन में एक ऐप की मौजूदगी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। SBI ने अपने ग्राहकों को ऐसा ऐप अपने फोन में रखने से मना किया है जो कि वेरीफाइड ना हो। बता दें, इस तरह के मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और अकाउंट खाली होते समय नहीं लगता।
इसके साथ ही SBI ने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जांच लें कि वह किस कंपनी ने बनाया है। किसी भी ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव ना करें और अगर फोन पर कोई पासवर्ड मैसेज मिले तो उस पर क्लिक ना करें। असम के तेल के कुएं में लगी बहुत भीषण आग, 1 महीने में पूरी आग बुझाई जाएगी। असम के तिनसुकिया जिले में बाघजन में ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में मंगलवार को आग लग गई। कुएं से पिछले 14 दिनों से गैस लीक हो रही थी। हादसे में 2 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। ऑयल इंडिया के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाने में 4 हफ्ते लगेंगे। कंपनी के प्रवक्ता त्रिदेव हजारिका के मुताबिक आग लगने के बाद लापता हुए दोनों फायर फाइटर के शव बुधवार सुबह मिले। शवों पर जलने के निशान नहीं है। इससे लगता है कि कर्मचारी कुएं में कूदे होंगे और डूबने से उनकी मौत हो गई। असली वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी। महामारी से भारत का होगा सबसे बुरा हाल, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट उड़ा देगी आपके होश। महामारी ने भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी का बुरा हाल किया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% सिकुड़ेगी। ये बातें विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में मंदी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी होगी। वहीं उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन में कम से कम 6 दशक में पहली बार गिरावट आएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की वृद्धि के अनुमान में भारी कमी की गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष फिर उछलकर पटरी पर वापस आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि 2019-20 में अनुमानित 4.2% रही। अनुमान है कि 2020-21 में यह अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव के कारण 3.2% होगी। इसी के साथ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल कर आई है। पाकिस्तान में नहीं है पेट्रोल डीजल, पंप के बाहर लंबी लाइन। दुनिया भर में महामारी की वजह से तबाही मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान में अब एक और ही समस्या ने जन्म ले लिया है। पाकिस्तान में अब पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। वहां के पेट्रोल पंप के बाहर कारों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के क्वेटा तथा कराची जैसे शहर के पेट्रोल पंप मालिकों ने फ्यूल की कीमत को 3-4 गुना बढ़ा दिया है। इसके बढ़ने का कारण फ्यूल की सप्लाई में कमी बताई गई है। इन शहरों के पेट्रोल पंप के मालिकों ने कमी की वजह से कीमत बढ़ाने को मजबूरी बताया है। पेट्रोल पंप के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं तथा यह समस्या अभी जल्दी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंप मालिकों ने भी कह दिया है कि अगर इस तरह से पेट्रोल डीजल की कमी चलती रही तो उन्हें पंप बंद करने पड़ जाएंगे। भारत चीन विवाद पर चीन हटा पीछे, कहा भारत की सेना बहुत ताकतवर। भारत चीन विवाद का बॉर्डर पर बहुत बड़े स्तर से आक्रोश जारी है और इसी बीच अब चीन ने बुधवार को कहा कि सीमा पर हालात सामान्य बनाने के उद्देश्य से 6 जून को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आते दिख रहे हैं। इसके आधार पर भारतीय और चीन के सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि सैन्य बातचीत के बाद भारतीय और चीनी सीमा से विवाद खत्म करने के लिए पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना है कि भारत की सैन्य शक्ति काफी ज्यादा है और यह एक कारण हो सकता है कि चीन भारत से स्थिति सामान्य करने के लिए राजी हो गया है। किस ट्रेन में किस तारीख से सीटें खाली? भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल राजधानी और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है। इन ट्रेनों में सरकार अब पूरी सीटें नहीं भर पा रही है। आप इस लिस्ट में खाली सीटों की जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार लॉकडाउन दोबारा से शुरू कर सकती है या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ में उसका कारण भी बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।